स्वागत मित्रों, पुनः एक बार आप सभी का स्वागत। आज का जो सवाल है वो काफी अहम सवाल है और मेरे ख्याल से हर किसी के जहन में ये सवाल कभी ना कहीं कहीं ना कहीं जरूर आया होगा। तो सवाल ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हम जब अपनी सेवाएं लोगों को प्रदान करते हैं या फिर कर्मचारी के तौर पर कहीं काम करते हैं, तो अक्सर जितने पैसे की उम्मीद हम रखते हैं उतने पैसे हमें मिल नहीं पाते, है ना। तो कैसे हम इस बात को सही परिप्रेक्ष्य में देखें ताकि हमें वो राशि मिल पाए जिसके हम वाकई में हकदार हैं। तो आइए मैं आपके समक्ष 5 ऐसी चीजें रखना चाहूंगा जिसका सीधा सीधा इस्तेमाल करते हुए आप वो राशि अपने लिए पा सकेंगे जिसके आप हकदार हैं। तो सबसे पहला नियम वो है अपने आप पर पूरा भरोसा रखना। जी हाँ, सुनने में तो यह बात काफी स्वाभाविक लगती है, लेकिन कई बार आप जब किसी से 15-20% ज्यादा की उम्मीद करते हैं या फिर आप कर्मचारी के तौर पर चाहते हैं कि सामने वाला आपकी जो तनख्वाह है उसको 15-20% बढ़ाए या फिर जो भी मन में आपके चल रहा है, तो अक्सर लोग जो है ये मानकर नहीं चलते कि हम इसके हकदार हैं। लोग कहते हैं कि चलो पूछ कर देख लेते हैं, अगर हो जाए तो ठीक है, ना हो जाए तो ठीक है। लेकिन ये भी ध्यान में रखना जरूरी है कि जो आप मांग रहे हैं, आपको पूरी तरह से इस बात पर यकीन होना चाहिए कि जो मैं मांग रहा हूं या मांग रही हूं, मैं वाकई में इसका हकदार हूं। ये सोच अगर आपके दिमाग में नहीं होगी तो फिर आप जिस तरह से मांगेंगे उसमें हिचकिचाहट होगी। तो बहुत जरूरी है कि आप सबसे पहले अपने आप को ये समझाएं कि जो मैं मांगने जा रहा हूं, फिर चाहे आप किसी प्रोडक्ट को बेचें या फिर अपनी सर्विसेज को बेचें या फिर आप कहीं पर कर्मचारी हो, तो जो भी उसके एवज में आप मांगने की कोशिश करते हैं, ये भरोसा रखना बहुत जरूरी है कि हाँ भाई, मैं इसका सही मानों में हकदार हूं। तो इसे याद रखिएगा। दूसरा नियम, जो मांग रहे हैं सिर्फ उस पर ध्यान मत देना, ये भी ध्यान में रखना कि मांगने का तरीका क्या है। अब मांगने का तरीका क्या, अब इसका सीधा सीधा जो रिश्ता है वो पहले नियम से है, जहां पर मैंने आपसे कहा था कि खुद पर भरोसा होना चाहिए। तो अगर भरोसा होगा तो मांगते वक्त आत्मविश्वास साफ तरीके से झलकेगा। लेकिन अगर मन में कहीं पर भी दुविधा है, थोड़ी सी भी हिचकिचाहट है, तो मांगने का तरीका जो है वो सटीक नहीं होगा, जिसकी वजह से शायद आपको वो न मिल पाए जिसके आप हकदार हैं। उदाहरण के तौर पर कई बार लोग कुछ इस तरह मांगते हैं, सर पिछले बार जो फीस थी, दरअसल इस बार उससे 20% ज्यादा है, थोड़ी महंगाई है, तो क्या लगता है आपको? अगर आप इस तरह से मांगेंगे तो फिर सामने वाला जो है आपको देने से कतराएगा, है ना। तो बहुत जरूरी है कि जो भी आप मांग रहे हैं उसके बारे में आप स्पष्ट हो और आपका आत्मविश्वास साफ तरीके से झलके। तो आपको बताना चाहिए कि पिछली बार जो फीस थी उसके मुकाबले इस बार 20% ज्यादा है क्योंकि उसकी ये वजहें हैं। तो जो भी आप कहना चाहें उसे साफ तरीके से कहें, स्पष्ट तरीके से कहें, ताकि सामने वाले को ये समझ में आए कि जो आप मांग रहे हैं वो क्यों मांग रहे हैं। तो मांगने का तरीका जो है वो भी काफी यहां पर कारगर होता है। अगर वहां पर आपने ढिलाई बरती या फिर आपके मन में कोई संदेह रहा तो फिर आपको शायद वो चीज नहीं मिल पाएगी। नंबर 3, कभी भी किसी से कुछ भी ज्यादा या अतिरिक्त मांगते वक्त, मान लीजिए आप किसी क्लाइंट से ज्यादा मांग रहे हैं या फिर अपनी सेवाओं के बदले में जो फीस आपको मिलती है उसमें आप बढ़ोतरी कर रहे हैं, तो एक चीज याद रखिएगा कि जितना आप मांग रहे हैं उससे थोड़ा ज्यादा आपको सामने वाले को देना पड़ेगा। अब जो दे रहे हैं आप उसके एवज में, हो सकता है कि ये पैसे के स्वरूप में ना हो, लेकिन हो सकता है कि आप सामने वाले को अपना वक्त ज्यादा दें या फिर वहां पर आप अपना परिश्रम ज्यादा दिखाएं। तो थोड़ा सा ज्यादा देना बहुत ज्यादा कारगर होता है। तो अपने आप से सवाल जरूर पूछें कि अगर मैं 20% की बढ़ोतरी कर रहा हूं तो सामने वाले को क्या मैं 21 या 22% मूल्य दे रहा हूं अपनी तरफ से? अगर ये आप नहीं दे पाए तो फिर मांगते वक्त आप में हिचकिचाहट जरूर आएगी। तो अपने आप से ये स्पष्ट तरीके से पूछना कि थोड़ा सा अतिरिक्त, थोड़ा सा ज्यादा मैं अपनी तरफ से क्या दे सकूं ताकि सामने वाले को भी भरपूर संतुष्टि मिले। तो ये जरूरी है क्योंकि ये लेन देन का व्यवहार है। तो जितना जरूरी है कि आप लेना चाहें, उतना ही जरूरी है कि आप में देने की भी नियत उतनी ही हो। ठीक। नंबर 4, किसी भी व्यवहार के वक्त एक बात जरूर याद रखना कि सिर्फ बात कीमत पर नहीं, मूल्य पर भी होनी चाहिए। कीमत जिसे हम कहते हैं प्राइस, हर चीज जो आप बेचते हैं, फिर चाहे वो सेवाएं हो या फिर कोई प्रोडक्ट हो, तो उसकी एक तय कीमत होती है ना। लेकिन
अक्सर होता यह कि लोग कीमत पर ही उलझ कर रह जाते हैं। जब आप किसी से ज्यादा की उम्मीद रखते हैं तो सिर्फ कीमत की बात ना करें, क्योंकि कीमत का मूल्यांकन नहीं हो सकता पूरी तरह से। लेकिन अगर आप बात करें मूल्य की, तो आपको ये पता चलेगा कि सामने वाले के लिए जो चीज आप बेच रहे हैं या फिर जो सेवाएं आप प्रदान कर रहे हैं, उसकी सही मायनों में उसके दिमाग में उसका मूल्य क्या है। तो मूल्य जो है ये सिर्फ कीमत तय नहीं करता, मूल्य जो है यहाँ पर भावनाएं जुड़ी होती हैं। तो जैसे अगर कोई सेल्समैन गाड़ी बेच रहा है, तो गाड़ी खरीदने वाला सिर्फ गाड़ी नहीं खरीदता, चार पहिए और स्टीयरिंग व्हील नहीं खरीदता, उसके साथ साथ वो ढेर सारी खुशियां खरीदता है अपने परिवार के लिए, खुद के लिए। तो ये तय करता है कि वो कितना मूल्य देना चाहेगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब कभी आप सामने वाले से कुछ अतिरिक्त मांगते हैं, तो फिर आपको ये भी तय करना पड़ेगा कि सामने वाले के दिमाग में उसका मूल्य कितना है। अगर मूल्य में बढ़ोतरी हो गई तो आपको राशि मिलने में भी कठिनाई नहीं होगी। तो बातचीत करते वक्त सिर्फ कीमत की बात मत करना, मूल्य की बात करना, क्योंकि मूल्य का सीधा सीधा संबंध इंसान की भावनाओं से है। आखिरी नियम जो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा अहम, सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा कठिन भी है, ये नियम क्या है? ये नियम है जिसको हम कहते हैं 10% रूल, यानी 10% वाला नियम। अब इसका क्या मतलब हुआ? किसी भी व्यवसाय में हो आप या किसी भी कंपनी में कर्मचारी हो, अपने आप से पूछना, क्या मैं अपनी इंडस्ट्री का या अपने व्यवसाय का या फिर जिस क्षेत्र में इस वक्त मैं कार्य कर रहा हूं, क्या उसका मैं माहिर हूं? तो आपकी इंडस्ट्री, आपके व्यवसाय में जो सबसे ऊंचे 10% लोग हैं, क्या उनमें आपका नाम शुमार होता है या नहीं? अब ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जो आप बढ़ोतरी की उम्मीद करते हैं यहां पर, फिर चाहे वो 15% हो, 20% हो या उससे ज्यादा, ये व्यवहार सिर्फ एक बार नहीं होगा, ये तो हर बार होगा। कई बार हर 2 साल में एक बार, कई बार हर साल में एक बार। तो जब कभी आप अतिरिक्त की मांग करें, तो आपको ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आप जो है उस ऊपरी 10% लोगों का हिस्सा हैं जो सबसे बेहतरीन माने जाते हैं। फिर चाहे आप अभिनेताओं को देख लें, अभिनेत्रियों को देख लें, या फिर आप खिलाड़ियों को देख लें, है ना? ये वो लोग होते हैं जो उनके क्षेत्र में सबसे माहिर होते हैं। तो सबसे ज्यादा जो माहिर 10% लोग हैं, उनको जो फीस मिलती है, उसके लिए उनको ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता। उनको काम के प्रति परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन पैसे मांगने के लिए परिश्रम नहीं करना पड़ता, क्योंकि पूरा समाज उनकी काबिलियत से वाकिफ है। तो क्यों ना इस नियम को हम भी अपनाएं कि जो भी हमारा पेशा है, जो भी हमारा व्यवसाय है, उसमें अगर हम महारत हासिल करें, तो हम भी उस सबसे ऊपरी 10% का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब कभी हम दूसरों के मुकाबले ज्यादा मांगे, तो लोग हमें खुशी खुशी वो मूल्य देने के लिए तैयार हो जाएं। तो दोस्तों, ये रहे वो 5 आसान से नियम जिनका पालन करते हुए सिर्फ एक बार नहीं, लेकिन हर मर्तबा आप अपने लिए सही राशि पा सकेंगे। तो कौन से 5 नियम? सबसे पहला नियम, अपने ऊपर पूरी तरह से भरोसा जताना। जब कभी आप कुछ मांगे तो भरोसे के साथ मांगे। दूसरी चीज, मांगते वक्त सिर्फ कितना मांग रहे हैं उस पर ध्यान नहीं, लेकिन कैसे मांग रहे हैं इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। तरीका जो है बहुत कारगर होना चाहिए, और यहां पर आपका आत्मविश्वास पूरी तरह से छलकना जरूरी है। तीसरा नियम, हमेशा अपने आप से पूछें, अगर मैं सामने वाले से कुछ ज्यादा मांग रहा हूं, तो मैं उससे थोड़ा सा ज्यादा सामने वाले को कैसे लौटा सकता हूं, ताकि सामने वाले को संतुष्टि हो जो भी राशि वो मुझे देने वाला है। चौथा नियम, बातचीत के दौरान सिर्फ कीमत पर बात ना करें, मूल्य की बात करें, ताकि आप बहुमूल्य बनकर सामने वाले के सामने उभरे और आपको वह राशि मिल पाए। और सबसे आखिरी नियम, अपने आप से पूछें कि जिस व्यवसाय में हूं, जिस इंडस्ट्री में कार्यरत हूं, क्या उनमें जो सबसे ऊपरी 10% लोग हैं, क्या उन लोगों में मेरा नाम शुमार है या नहीं, और अगर नहीं है तो मैं कैसे अपने आप को उनमें शामिल कर सकता हूं। तो ये 5 नियम अगर आप ध्यान में रखें और इसको सफलतापूर्वक आप अपने काम में इस्तेमाल करें, तो मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि जो राशि की आप उम्मीद रखते हैं, जो आप चाहते हैं कि सामने वाला आप पर खर्च करे, वो मूल्य आपको जरूर मिल पाएगा। तो इन नियमों का इस्तेमाल कीजिए और फिर मुझे बताइए कि इससे आपको किस हद तक फायदा पहुंचा।
आशा करता हूं कि इससे आपको भरपूर लाभ हो। मेरी बातें ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी।